नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। व्यापारियों व ग्राहकों को राहत। पालघर, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी दरों में कटौती से व्यापारियों और जनता में खुशी। नालासोपारा, मुंबई। नालासोपारा शहर में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती से व्यापारियों और आम नागरिकों में खुशी की लहर है। आज विधायक राजन नाइक ने नालासोपारा पूर्व में स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों से संवाद किया। पालघर पूर्व में जल्द खुलेगी रेलवे टिकट खिड़की। पश्चिम रेलवे के मंडल वाणिज्य निरीक्षक ने केदार काले को दिया आश्वासन। पालघर संवाददाता। दिनांक 26 सितंबर। पालघर पूर्व के लोगों की कई वर्षों से पूर्व में रेलवे खिड़की की मांग अब पूरी होगी। पालघर, मुंबई। 26 सितंबर को पालघर आरपीएफ द्वारा रेलवे स्टेशनों पर एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जो सुबह 9 बजे से 9:45 तक चला। इस अभियान के दौरान लगभग 40 यात्रियों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि रेलवे हेल्पलाइन, अवैध ट्रैक क्रॉसिंग, महिला सुरक्षा तथा पथराव की घटनाओं के प्रति जागरूक किया गया। वसई, मुंबई। नायगांव के यूनिट 2 क्राइम ब्रांच ने 8.111 किलो गांजा जब्त कर 3 तस्करों सुनील पवार, आशा पवार और प्रियंका कंसारे को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 3,29,942 रुपए है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक के निर्देश पर चलाए जा रहे ड्रग्स विरोधी अभियान का हिस्सा है। वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय में एमएमआरडीए के साथ बैठक में शहर के प्रमुख विकास कार्यों पर तेजी से निर्णय लिया गया। ये बैठक वसई विधानसभा की विधायिका स्नेहा दुबे पंडित के मार्गदर्शन में हुई। दैनिक सकल भक्ति शक्ति व्यासपीठ एवं देव मोगरा वेलफेयर फाउंडेशन पालघर द्वारा आयोजित घरेलू गणेशोत्सव सजावट प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह पालघर में आयोजित किया गया। जिन मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के हाथ गंदे हैं, उनके पर्दे फाड़ दो। गणेश नाइक का सरकार को देसी संदेश। पालघर, 25 प्रतिनिधि। सरकार में कुछ मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के हाथ गंदे हैं, उन्हें मत छोड़ो, उनके पर्दे फाड़ दो। ये देसी संदेश वन मंत्री गणेश नाइक ने महायुति सरकार को दिया। इस अवसर पर सांसद हेमंत सावरा, माननीय राज्य मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र गावित, समाजसेवी राजीव नाना पाटिल, सोनपंत दांडेकर, मंडली के अध्यक्ष सचिन कोरे, प्राचार्य किरण सावे, दूरसंचार विभाग के अधिकारी ऋषिकेश नारकर, समाजसेवी संजय पाटिल, नाबार्ड अधिकारी सुदाम अश्विन सहित व्यापारी बंधु उपस्थित थे। पर्यटन पूरक व्यवसायों को नई जान देता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पालघर जिले में पर्यटन न केवल एक सुखद अनुभव प्रदान कर रहा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इंजन भी बन गया है। बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर पालघर में विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता एवं अधिकारी संघर्ष समिति एक्शन कमेटी ने बिजली कंपनियों के निजीकरण और अन्य लंबित मांगों को लेकर 9 अक्टूबर को 1 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी दी है। नेक्स्ट। सड़क संघर्ष समिति ने कार्रवाई की मांग की। पालघर तालुका की प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। मानसून के कारण शहरी और ग्रामीण इलाकों की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं और नागरिकों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तेजी से बदलेगी जिले की सूरत। पालघर जिले की सूरत तेजी से बदलेगी और ये बदलाव जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों के सहयोग से चल रही आगामी परियोजनाओं और विकास कार्यों के कारण होगा। केलवे रोड के ग्रामीण राष्ट्रीय परियोजनाओं के कारण परेशान हैं। केलवे रोड और कापसे सफाले के बीच की सड़क बेहद खराब स्थिति में है। राष्ट्रीय परियोजनाओं के नाम पर 8 से 10 हजार नागरिक परेशान हैं और भारी वाहन यातायात जाम का कारण बन रहे हैं। कुत्तों के काटने की घटनाओं में वृद्धि, नागरिकों में भय। वाडा तालुका में आवारा कुत्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि ने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर दी है। शिकायतें बढ़ रही हैं। अपराधों की जांच के लिए पुलिस बल को मिली फॉरेंसिक वैन। वसई सर्कल 2 को एक अत्याधुनिक फॉरेंसिक वाहन मिला है। इससे पुलिस को अपराधों की जांच में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि अपराधी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वसई विरार में मजबूती से लड़ेंगे, 2-3 पार्षद चुनेंगे। वसई विरार नगर निगम अध्यक्ष गीताताई जाधव ने कहा है कि वंचित बहुजन अघाड़ी वसई विरार नगर निगम के आगामी चुनाव में मजबूती से लड़ेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वंचित अघाड़ी 2 से 3 पार्षद चुनकर आएगी। नेक्स्ट, दहीसर टोला प्लाजा स्थानांतरण की जिम्मेदारी केंद्र के पास। राज्य सरकार ने मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर यातायात की भीड़भाड़ के कारण दहीसर टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने केंद्रीय सड़क विकास मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर अनुमति मांगी है। वाकी में विधायक निकेलो द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन। दहानू विधायक विनोद निकोले ने वाकी गांव में अपने खर्चे पर सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया। वसई मुंबई। वसई पश्चिम के ओमनगर में गरबा खेलते समय 46 वर्षीय फाल्गुनी शाह को दिल का दौरा पड़ा। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माणिकपुर पुलिस ने अपमृत्यु का मामला दर्ज किया है। मुंबई एसीबी ने वडाला टीटी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सरोदे और पुलिस उपनिरीक्षक राहुल वाघमोड़े को 2 लाख रुपए व 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोपियों ने एक व्यक्ति से एफआईआर में राहत दिलाने और विरोधी पर कार्रवाई के बदले लाखों की मांग की थी। आदिवासी एकता मित्र मंडल धुपोंडा पाड़ा शाखा को मिला श्री गणराया पुरस्कार 2025 का प्रथम स्थान। पालघर। मनोर पुलिस थाने क्षेत्र के आदिवासी एकता मित्र मंडल धुपोड़ा पाड़ा शाखा को इस वर्ष के सार्वजनिक गणेशोत्सव में श्री गणराया पुरस्कार 2025 के लिए प्रथम क्रमांक से सम्मानित किया गया। बोईसर 25 दिसंबर बटमीदार। मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर विक्रांत केशव ठाकरे उम्र 24 वर्ष से 2,20,000 रुपए की ठगी का मामला उसकी मौत के बाद सामने आया है। इस मामले में विक्रांत की बहन मयूरी लाटे ने बोईसर पुलिस स्टेशन में सौरभ अप्पा नाम के युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा के किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी की मांग की। पिछले कुछ दिनों से मराठवाड़ा में हो रही भारी बारिश के कारण किसान बड़े संकट में हैं। फसलों के नुकसान के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इसी पृष्ठभूमि में उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा का दौरा किया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।